हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिमी से मिलवाने वाली हूँ क्योंकि ये 2.5 घंटे का ट्रैवल करके मुझसे मिलने आई हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी दूर से ये मुझसे मिलने आई हैं। और वैसे तो आज मेरा संडे था तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से मैंने छुट्टी नहीं ली है तो मैं आज थोड़ा रेस्ट करूँगी, लेकिन जैसे ही सिमी का कॉल आया तो मुझे आना पड़ा यहाँ पर इनसे मिलने। तो आज अब इनसे मिलके मेरी एनर्जी और भी डबल हो गई है कि मतलब जो ये करना चाहती हैं लाइफ में, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इनका सपोर्ट करूँ, मैं इनको आगे बढ़ने के लिए इनकी हेल्प करूँ। तो शायद मैं बहुत लकी होंगी कि किसी के मैं आगे बढ़ने में काम आई। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो सिमी है इतनी दूर से आई हैं हमसे मिलने, तो अब यही आपको बताएंगी कि इन्होंने मुझे कहाँ देखा और मुझसे मिलने का डिसाइड कैसे किया। हाँ, मैं इनको फर्स्ट टाइम फेसबुक पे देखी थी, बहुत छोटी सी शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में मीन्स वो मतलब ये जो शॉर्ट्स बनाती है उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए इनसे। हालांकि मेरा भी एक छोटा सा बुटीक है, बट मुझे और भी इनसे सीखना है, बहुत ज़्यादा सीखना है मुझे। मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। तो मैं इनसे मिलने के लिए आई हूँ और मैंने इनके बारे में जो भी सोचा था, इनको जो भी सुना था, उससे काफ़ी ऊपर हैं। बहुत अच्छी हैं ये मैडम। और रियली आज इनका छुट्टी था और इन्होंने अपना छुट्टी कैंसिल कर दिया और ये आई मुझसे मिलने के लिए। मुझे पता है एक हाउस वाइफ, एक वर्किंग वूमेन के लिए छुट्टी का मतलब क्या होता है वो वही जान सकती है जो वर्किंग है। तो आज इनका पूरा छुट्टी मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनके इसके लिए बल्कि इनको मुझे तो थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और ये मुझे सिखाएंगे, इन्होंने ऐसा बोला है, बट अभी इनके पास टाइम नहीं है। ओके, मैं वेट करूँगी। टाइम नहीं, सीटें नहीं है, हाँ मतलब हमारी हाँ, सीटें फुल हो सीटें गई हैं। नहीं है, सॉरी। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरा पूरा कि हाँ। आपको कम से कम एक सीट तो दें, ताकि आप अच्छे से सीख भी पाएँ और जो आप बनना चाहती हैं वो आप कर पाएँ अच्छे से। हाँ, इनके जैसा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो ये हमेशा ऊपर रहेंगे। और बट मैं इनके इतना भी हो जाऊँ ना तो रियली मुझे बहुत खुशी होगी और नहीं, इसीलिए मैं मैं खुद ही आई हूँ। अपने आप को लकी मानूंगी कि मैं आपको इसीलिए सिखाऊं और आप अच्छे से सीख भी मैं पाएँ वो सारी 5 चीज़ें। घंटा ट्रेवल करके आना जाना, उसके बाद मैं सीखूंगी। उसके बाद मेरे पास भी एक छोटी सी बुटीक है तो उसको भी मुझे देखना होगा। तो लेकिन बस मैम की ये क्वालिटी है कि लोग इतनी दूर आते हैं इनके पास। ये हैं ही इतनी अच्छी और इतनी बड़ी फैशन डिज़ाइनर हैं कि जो बस कोई भी आएगा, इतना कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा आए अगर। तो आप सब भी आइए इनके पास और रियली आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेनिफिट होगा आप सबको भी। और मैं भी कुछ मैसेज देना चाहती हूँ आप सबको कि मैं चाहूँगी कि अपना 100% देकर मैं आप सबको वो सारी चीज़ें सिखा पाऊँ जो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सीखी हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी गोल सेट हमने किया है और हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो हम वहाँ तक पहुँच ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। क्योंकि जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, स्टार्टिंग में क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें ना हमें पता ही नहीं होती। ना तो हमारे पास कोई ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में कि कुछ बड़ा किसी ने किया है, या हमारे किसी रिलेटिव ने, या हमारे किसी फ्रेंड सर्कल ने, और किसी ने किया भी हो तो वो हमें सही गाइड नहीं करता। रियली तो ये है। तो मैंने देखा है कि लाइफ में कितना स्ट्रगल करना होता है आगे बढ़ने के लिए। हम जो चाहते हैं करना, लेकिन वो हम कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कर नहीं पाते हैं, हमसे होता नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमें वो करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें। वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, तो मैं कैसे करूँगी। मुझे डिज़ाइन सीखना है, मैंने कहीं से कोई क्लास नहीं लिया, कहीं से मैंने कोई फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का मेरा एक सपना था। वो कैसे पूरा होगा बिना डिग्री के। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि मैं एक डिज़ाइनर बनना चाहती थी और बिना डिग्री के बनना चाहती थी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया था वो शादी के बाद डिसाइड किया कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। शादी से पहले मेरा डिसीज़न कुछ और ही था, मैंने कुछ और ही सोचा था अपने बारे में, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फिर शादी के बाद
थोड़ा मैंने भी कुछ सोचा कि चलो इस नौकरी नहीं करना है तो कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो मैंने ये सिलाई का बिज़नेस स्टार्ट किया और 2009 से और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 15 साल लग गए, क्योंकि वो खुद से मैंने सीखा सारी चीज़ें। मैंने रात रात भर काम किया, पूरी पूरी रात मैंने सिलाई किया। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैंने मतलब पहले तो मैं ये सोचती थी कि पूरी रात कैसे जागते हैं, क्योंकि मैं सोने की बहुत बड़ी आदी हूँ। अगर मैं एक रात नहीं सोऊंगी ना तो मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे उसको पूरा कंप्लीट करने में। मतलब ये रहता था मेरा, मैं बहुत ज़्यादा सोती थी पहले। लेकिन अभी मैंने जब सिलाई का जुनून मुझे सवार हो ना, तो मुझे मेरी नींद तक भाग गई। मुझे रात रात भर कैसे निकल जाता था सिलाई में मुझे पता ही नहीं चलता था। बहुत बार ऐसे हुआ। और इनफैक्ट जब हमारा सीज़न का टाइम आता है, जब हमारा करवा चौथ आता है, हमारे वेडिंग सीज़न आता है, तो उसमें हमें बहुत सारा काम होता है, क्योंकि बुटीक्स वालों के पास नॉर्मली तो काम होता ही है, लेकिन जब सीज़न का टाइम होता है तब बहुत सारा काम आ जाता है हमारे पास। तो उस टाइम हमें मना भी करना पड़ता है बहुत सारे क्लाइंट को, तो कि हम नहीं दे पाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम रात भर भी सिलेंगे तब भी हम इतना सारा कपड़ा नहीं सिल पाएंगे। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मतलब ये था कि वीडियोस बनाना तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया ही था, लेकिन अभी थोड़ा वीडियोस वायरल होना शुरू हुआ तो सच में मुझे लगा कि कितने मतलब लोग इस चीज़ को लेके मतलब आगे बढ़ने को लेके, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको आगे बढ़ना है लेकिन उनको पता ही नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो ऐसे लोगों से, लोग बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई मुझे ऐसे लोग मिले जो मेरे हेल्प करे, मेरे फीलिंग्स को समझे और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करे। रियली और तुम लोगों को फिर मैम मिली और इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे ना बैठने का ना खड़े होने का जगह है, और सीट तो फुल ही है। वो तो आपको मैं पहले ही बता दी, पता नहीं कब मेरा नंबर आएगा पर मैं वेट करूँगी। हाँ ये बात था, क्योंकि अभी हम 1 मंथ कंप्लीट हुआ है हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए। उससे पहले मेरा एक छोटा सा अकेडमी था, वहाँ पर भी लोग बालकनी तक बैठ के सिलाई सीखते थे और स्टूडेंट्स हाथ जोड़कर बोलते थे कि मैम हमें अपने यहाँ पर सीट दे दो, मुझे यहाँ पर ही सीखना है। तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगता था कि मतलब बच्चे मेरे पास सीखना चाहते हैं और मेरे पास टाइम तो है, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैं नहीं सिखा पा रही हूँ। और जब मैंने यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस ले लिया है, यहाँ पर भी वो सेम प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। मतलब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करेंगे कि जिसमें कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम एक साथ क्लास दे पाएँ। ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और क्योंकि मैं लोगों का सपना नहीं तोड़ना चाहती, मैं उन सबके सपने पूरा करना चाहती हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो इस लाइन में कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ वेले हैं। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक आने के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि वो सारी लेडीज़ें जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको मैं सपोर्ट करूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हम मुझसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी और मैं उनको सपोर्ट करूँगी तो शायद उनकी ब्लेसिंग्स मेरे काम आएंगी। बस ये मैं चाहती हूँ। थैंक यू।